आपके अपने YouTube चैनल सुप्रीम कोचिंग सेंटर बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम नेक्स्ट लेके आए हैं फ्रैक्शन का सेकंड पार्ट आप लेंगे। तो देखिए फ्रैक्शन के बारे में हम बात करेंगे। फ्रैक्शन के बारे में हम कहते हैं कि स्टार्टिंग हमने पढ़ा फ्रैक्शन के बारे में, आप कहेंगे एक बार सिस्टम है और कुछ नहीं है। तो आप कहेंगे फ्रैक्शन में बार सिस्टम है, आप कहेंगे फ्रैक्शन में बार सिस्टम है जिसमें आप कहेंगे 1/3 है। इसका मतलब आप कहेंगे डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आप कहेंगे लगेगा, इसमें एक जीरो आप कहेंगे क्रिएट होगा। तो 3 तिया 9 आप कहेंगे एक बचेगा, फिर जीरो उतार सकते हैं 3 तिया 9, फिर एक बचेगा जीरो। एक बार भाग जाने के बाद 1/1 जीरो उतारते ही रहे हैं आप कहेंगे, डैश डैश करते हैं, इसको लिखते ही रहे आप। जितने स्टेप आप लिखने चाहें उतने स्टेप आप लिख सकते हैं, जितने स्टेप आप लिखने चाहें। ये अनंत तक है आप कहेंगे, ये अनंत तक है। मतलब पॉइंट के बाद 3 बार 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 रिपीटिशन हो रहा है, इसलिए बार बार ना लिखने पड़े उसके ऊपर बार लगा सकते हैं आप लोग। आप कहेंगे दशमलव के बाद कोई अंक का रिपीटिशन होता मतलब बार बार रिपीट होता, उसको बार बार ना लिखना पड़े, दशमलव के बाद उस अंक को लिखे ऊपर बार लगा दें। इसका मतलब वह अर्थ वही देता कि दशमलव के बाद वह अंक है जो बार बार बोले तो बार बार रिपीटिशन को शो करता है। बोले तो पॉइंट के बाद 3 के ऊपर बार है, इसका मतलब पॉइंट के बाद 3 है जो बार बार आ रहा आप कहेंगे। यही बार सिस्टम है जिसको हम फ्रैक्शन बोले तो भिन्न कह रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट इसी टाइप से करेंगे। अब इसको कोई कहे मूल स्थिति में बदलना हो तो मूल स्थिति में या तो x के भांति करें या फिर अपने को x नहीं चाहिए तो आप कहेंगे दशमलव और बार दोनों हटेगा, बोले तो पॉइंट और बार दोनों हटेगा और उतने ही नीचे 9 लगेंगे। दशमलव के बाद एक अंक पे बार है, इसलिए एक बार आप कहेंगे दशमलव के बाद एक डिजिट पे बार है तो एक बार नीचे 9 लगेगा। ये मूल स्थिति आ जाएगी। 3 एकम 3 3 तिया 9, बोले तो आप कहेंगे 1/3 ये मूल स्थिति में लौट कर क्वेश्चन आ गया आप कहेंगे। तो इसलिए दशमलव के बाद किसी अंक पे बार हो और मूल स्थिति में लौटाना हो तो दशमलव के बाद जितने अंकों पे बार हो उतने ही नीचे 9 लिखे आप लोग। तो देखिए प्लीज नेक्स्ट चलते हैं अपन। ये जैसे दिया क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा, आप कहेंगे इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन आए, लेकिन अपन बात करें 0.393939 तो इसको अगर सही लिखना हो तो 0.3 आप कहेंगे 9 के ऊपर बार लगा सकते हैं। बोले तो 0.393939 इसका मतलब 39 का रिपीटिशन है तो पॉइंट के बाद 39 के ऊपर बार लगा दो। ये पॉइंट और बार दोनों हटा दे, पॉइंट और बार दोनों हटा दें आप। पॉइंट के बाद 2 अंकों पे बार, इसलिए 2 बार नीचे 9 लिखे आप लोग। यानी दशमलव के बाद यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट पे बार है, इसलिए दोनों पे आप कहेंगे पॉइंट और बार दोनों हटा दे, 2 ही बार आप कहेंगे नीचे, आप कहेंगे 2 ही बार आपके नीचे 9 लिखे। अब काट के आपको सरल करना चाहे तो आप कर सकते हैं। 13 3 39 आप कहेंगे 13 3 39 से 13 से कट रहा, लेकिन नीचे वाला 13 से नहीं कट रहा तो आप 3 से काट दीजिए। आपके 13 3 39 बोले तो 3 से काट दिया और 3 बोले तो आप कहेंगे 33, बोले तो आपका 13 बट्टा आप कहेंगे 33 आपका रिजल्ट आ गया फाइनल आप कहेंगे। यहां तक कोई डाउट है पूछना चाहे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कहेंगे कमेंट करिए, पूछ सकते हैं। जहां भी आपको दिक्कत लगे हम नेक्स्ट से रिपीट करेंगे चीज को आप कहेंगे। तो देखिए प्लीज आप आगे वाला काम। अब मैं ऊपर वाले क्वेश्चन साफ करूंगा और इस क्वेश्चन को समझाऊंगा, तो प्लीज देखिए। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग। जैसे आप कहेंगे बात कर रहे हैं एक पॉइंट आप कहेंगे 27 के ऊपर बार लिख रखा है, इसका हमें सॉल्यूशन करना। देखिए एग्जाम में सारे क्वेश्चन एग्जाम्स के क्वेश्चन है, कोई भी किसी का आप कहेंगे ये नहीं है। जैसे आप कहेंगे इसको हो सकता थोड़ी बहुत संख्या को अप डाउनिंग किया, लेकिन ये एक्चुअल में पेपर में वैसे के वैसे छपे हुए, किसी में नंबरिंग अप डाउन कर दी, बाकी ये पेपर के एज इट इज क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे 1.27 के ऊपर बार है तो निश्चित तौर से इसको सही लिखना सीखे। एक पॉइंट आप कहेंगे यानी 1 प्लस लगा के 0.27 के ऊपर बार अलग से लिख लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो आप कहेंगे। अब आप कहेंगे जब भी आप कहेंगे किसी दशमलव के बाद किसी अंकों पे जितने अंकों पे बार हो, दशमलव और बार दोनों हटा दे, उतने ही नीचे 9 लिख दे। दशमलव के बाद 2 अंकों पे बार, इसलिए 2 बार नीचे 9 लिख दिया आप कहेंगे। अब काटे तो आपकी इच्छा यही सरल हो जाएगा। 3 निम 27 आप कहेंगे 11 न के 99। अब आप कहेंगे 1 प्लस आप कहेंगे 3/11, 11 कम 11 प्लस 3 कितना, बोले तो 14/11। ये आपका फाइनल आंसर हो गया आप कहेंगे। यानी आप कहेंगे एक फ्रैक्शन में बदल दिया, एक भिन्न में कन्वर्ट कर दिया, बोले तो आप कहेंगे एक भिन्न में कन्वर्ट होने के बाद आपके सामने 14/11 आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं? प्लीज किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है। तो देखिए नेक्स्ट चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। जैसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पेपर में पूछा भी गया। जैसे एक बात करते हैं, 2-3 क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। जैसे आप कहेंगे 0.9 के ऊपर बार लगा दिया का अंडर रूट ज्ञात करें, बोले तो वर्गमूल ज्ञात करें। इसका वर्गमूल जैसे पूछ लिया आप कहेंगे
जैसे आप कहेंगे ये भी पेपर में आ रखा है, जैसे पॉइंट 1 के ऊपर बार लगा के कहा कि आप कहेंगे इसका अंडर रूट ज्ञात करिए, का वर्गमूल ज्ञात करें। तो बिल्कुल सेम तरीका, जैसे आप कहेंगे ये पूछ लिया है, आप कहेंगे पॉइंट 4 के ऊपर बार लगा के कहा कि वर्गमूल ज्ञात करें। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, आप कहेंगे एक ही तरीका। आप कहेंगे दशमलव के बाद एक अंक पे बार है, तो दशमलव और बार दोनों हटा दें। आप कहेंगे दशमलव के बाद एक अंक पे बार, एक बार नीचे लोग लगाए, 9 से 9 कट गया, कितना आ गया 1, ये इसका अंडर रूट आ गया। आप कहेंगे इसी प्रकार आप कहेंगे पॉइंट के बाद आपकी एक अंक पे बार है, तो पॉइंट और बार दोनों हटाएं। पॉइंट के बाद एक अंक पे बार है, तो पॉइंट और बार एक दोनों हटा दे, उतने ही नीचे 9 लिख दें। आप कहेंगे तो दशमलव के बाद एक अंक पे बार, इसलिए एक बार नीचे 9 9 आ गया, एक बार नीचे 9 आ गया, यही आपका रिजल्ट है। फिर देखिए आप लोग, यानी पॉइंट के बाद आप कहेंगे पॉइंट 4 के ऊपर बार है, तो पॉइंट और बार दोनों हटा दें। आप कहेंगे पॉइंट के बाद एक अंक पे बार, इसलिए एक बार नीचे 9 लिखें। अब आपसे पूछा क्या था, ये तो हमने एक हटाया है सिस्टम से, अब फाइनल आंसर नहीं आया। इसने आगे पूछा क्या आपसे, अंडर रूट पूछा है। आप कहेंगे अंडर रूट पूछा, यहां तक तो हम लाए, इसको एक बार सिस्टम को हटाया। अब आगे पूछना क्या चाह रहा, अंडर रूट ज्ञात कीजिए। तो आप यहां लिख दे कि वर्गमूल क्या होगा, ये तो हमने सरल किया था, वर्गमूल 1 का अंडर रूट 1 होता है, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं। फिर आप कहेंगे इसका अंडर रूट ज्ञात करेंगे, इसका आप अंडर रूट ज्ञात करेंगे, बोले तो वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो आप कहेंगे 1/9 का वर्गमूल क्या होगा, 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 का अंडर रूट 1 होता है, 9 का 3 हो गया। आप कहेंगे 1/3, आप कहेंगे 1/3 को आप लिखना चाहें तो पॉइंट आप कहेंगे फिर डिवाइड करोगे 0.333, इसी प्रकार चलता रहेगा। या 0.3 के ऊपर आप कहेंगे बार लगा सकते हैं। आप कहेंगे यहां नीचे लिख रहा हूं 0.3 के ऊपर आप बार भी लगा सकते हैं। तो ये सारे आंसर सही है। नेक्स्ट देखिए, आप कहेंगे यहां नेक्स्ट देखिए 0.4 के ऊपर बार है, तो आप कहेंगे पॉइंट और बार दोनों हटा दे, उतने ही नीचे 9 लगा दिया। पॉइंट के बाद एक अंक पे बार, एक बार 9, ये तो सरल हुआ, लेकिन पूछा अंडर रूट का था, तो यही अंडर रूट कर दो। 4 का अंडर रूट 2 होता, 9 का 3 होता, ये रिजल्ट आ गया। बाई चांस ये रिजल्ट ना हो तो प्लीज देखिए, इसमें डिवाइड करेंगे। आप कहेंगे पॉइंट लगाते यहां 0 क्रिएट हो जाएगा, 6 3 18, 6 3 18, इसी प्रकार चलेगा। ये भी बाई चांस ना हो पेपर में, तो पॉइंट आप कहेंगे 6 के ऊपर आप कहेंगे बार लगा दें, ये आपका फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। आप कहेंगे तो इसलिए आप कहेंगे 0.4 के ऊपर बार हो, उसका अंडर रूट पूछा गया, तो 2/3 भी हो सकता है, 0.666 आप कहेंगे अनंत तक हो सकता है, या फिर 0.6 के ऊपर बार भी हो सकता है। इसलिए इसमें रिजल्ट पूछे जाते हैं, ये पेपर में अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए, सबका तरीका एक जैसा, कोई डिफरेंस नहीं है। आप कहेंगे तो प्लीज नेक्स्ट चलते हैं, यहां तक मैं साफ करता हूं, देखिए क्वेश्चन को। हाँ नेक्स्ट देखेंगे, प्लीज देखिए। आप कहेंगे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आपको डिनोमिनेटर और आप कहेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एडिशन बताना है। एडिशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कन्वर्ट आप कहेंगे, यानी आप कहेंगे कन्वर्ट आप कहेंगे फ्रैक्शन, तो आपको पहले तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए प्लीज मैं यहां लिख रहा हूं 1.525252, ये ऐसा आप इंफिनिटी तक चल रहा है आपके सामने। तो इसको सबसे पहले मैं लिखना चाहूंगा 1.52 के ऊपर बार लगा देते हैं, 52 के ऊपर बार लगा देते हैं। फिर अपन कहेंगे इसको 52 के बार लगा दिए, इसको अलग अलग लिख सकते हैं आप, प्लस लगा के 0.52 के ऊपर बार लगा दो। अब अपन बात करते हैं, देखिए गौर से, यहां देखिए आप लोग, एक प्लस आप कहेंगे पॉइंट और बार दोनों हटेंगे और उतने ही नीचे 9 9 लगेंगे। पॉइंट के बाद 2 अंकों पे बार है, इसलिए 2 बार नीचे 9 9 लगेंगे। अब आप कहेंगे एलसीएम लेना चाहें, यहां देखिए आप कहेंगे 99 इंटू 1 99, प्लस आप कहेंगे 52 कितना हो गया 151 बट्टा आप कहेंगे 99। अब आपसे पूछा कि अंश और हर का योग बताइए, बोले तो एडिशन ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आप कहेंगे, इसका मतलब योग होगा अंश प्लस हर का, आप कहेंगे अंश प्लस हर। तो आप कहेंगे ऊपर वाला हमेशा ध्यान रखें अंश होता, ऊपर वाला अंश होता आपके, नीचे वाला हर होता आपके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और ये हर होता आप कहेंगे। तो आप जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 151 प्लस आपकी 99, बोले तो 250 आपका रिजल्ट आ गया, 250 आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। ये हुआ अंश और हर का योग आप कहेंगे। तो देखिए प्लीज आप लिखने में पहले आप 0.5252 के ऊपर बार लगा दिया, क्योंकि 52 का रिपीटिशन हो रहा था, इसलिए 52 के ऊपर बार लगा दिया। 1 प्लस 0.52 के ऊपर बार लगा दिया। अब आप कहेंगे पॉइंट और बार दोनों ही हटेंगे, 2 अंकों पे बार है, इसलिए 2 बार नीचे 9 लगा दिया। 99 इंटू 1 99, प्लस आप कहेंगे 52 कितना 151 बट्टा 99, इन दोनों का आंसर हर का योग 151 प्लस 99, बोले तो 250 आपका फाइनल आंसर आ गया।
तो आप कहेंगे आप स्पीड से चाहेंगे तो थोड़े आप कहेंगे इसका आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आप लोग। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, तो प्लीज नेक्स्ट देखिए आपके सामने क्या लिखा है। आप कहेंगे 0.5 आप कहेंगे 777 ऐसा लिख रहा है, तो इसमें रिपीटेशन किसका 0.5 के बाद आप कहेंगे 7 का रिपीटेशन है, तो 7 के ऊपर बार लगाएंगे। अब देखिए पिछली क्लास में समझाया था कि पॉइंट के बाद जिस अंक पे बार आप कहेंगे, जितने अंकों पे ये दशमलव बार हटेंगे तो दोनों आप कहेंगे। अब आप कहेंगे दशमलव के बाद एक अंक पे बार है, इसलिए एक बार नीचे नो लगेगा। दशमलव के बाद बार से पहले एक ही डिजिट है आप कहेंगे तो एक जीरो लगेगा और वो डिजिट माइनस भी होगा आप कहेंगे। दशमलव के बाद बार से पहले जितने डिजिट उतने जीरो भी लगेंगे और वो अंक माइनस भी होगा। तो 57 में से आप कहेंगे 5 गया बोले तो आप कहेंगे 52 होगा, बट आप कहेंगे 90। अब काटे तो आपकी इच्छा, सरल करना चाहे तो आपकी इच्छा, आप कहेंगे 2 से काटा आप कहेंगे कितना हो गया 26 2 52 बोले तो 26 हो गया, 2 से काटा 45 हो गया आप कहेंगे। अब नहीं कट रहा तो छोड़ दो, कटे तो काट दो आगे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहां तक। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम हो पूछना चाहे प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आप कहेंगे कमेंट करिए, पूछिए जरूर आप लोग। अब लास्ट हम क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पे। आप कहेंगे आज तक मोस्टली इन्हीं क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीटेशन भी हुआ आप कहेंगे, कई पेपर में रिपीट हो गया आप कहेंगे, तो इसकी बात करेंगे। देखिए आप जैसे आप कहेंगे पॉइंट आप कहेंगे 1 के ऊपर बार का स्केयर दे रखा है, फिर उसके बाद आप कहेंगे 1 माइनस आप कहेंगे 9 और ब्रैकेट में पॉइंट आप कहेंगे 16 के ऊपर बार का स्केयर है और आप कहेंगे ब्रैकेट बंद है। अब प्लीज देखिए दशमलव के बाद एक अंक पे बार है, दशमलव के बाद एक अंक पे बार है, इसलिए आप कहेंगे दशमलव बार दोनों हटेगा उतने ही नीचे 9 लगेंगे, स्केयर है तो आप स्क्वायर कर दीजिए। 1 माइनस 9 इंटू आप कहेंगे, देखिए आप कहेंगे पॉइंट और बार दोनों हटेंगे और आप कहेंगे पॉइंट और बार दोनों हटेंगे और पॉइंट के बाद एक अंक पे बार, इसलिए एक बार 9 आएगा। दशमलव के बाद बार से पहले एक डिजिट है तो एक जीरो भी लगेगा आप कहेंगे, और ये अंक माइनस भी किया जाता है। अब स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर दीजिए, आप कहेंगे ये ब्रैकेट बंद। इस प्रकार देखिए 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर आप कहेंगे 81 होता आप कहेंगे। इसी प्रकार आप कहेंगे देखिए 1 माइनस 9 आप कहेंगे, या गौर से देखिए 16 में से एक गया 15, 15 रहेगा यहाँ पे आप कहेंगे 15 छीके 90, 15 एकम 15, 15 छीके 90 आप कहेंगे। फिर देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता आप कहेंगे, ये ब्रैकेट आप कहेंगे बंद कर दिया। 4 निम 36 हो गया, ये 4 हो गया आप कहेंगे। फिर से देखिए आप कहेंगे 181 हो गया इंटू 4 बचेगा, 4 एकम 4, 4 में से एक गया बोले तो 3 बटा आप कहेंगे 4 हो गया। 27 3 81 और 27 चौका 108 हो गया। 27 चौके 108 बोले तो आपका फाइनल आंसर हो गया 1 अपॉन आप कहेंगे 1/108 आपका फाइनल आंसर हो गया। फिर से देखिए प्लीज किसी को दिक्कत है तो फिर से देखिए, कोई दिक्कत है तो आप कहेंगे यहां देखेंगे पॉइंट आप कहेंगे एक ही डिजिट पे आप कहेंगे पॉइंट के बाद एक डिजिट था उस पे एक पे बार था, इसलिए पॉइंट और बार दोनों हटा दिए, उतने ही नीचे नो लिख दिया। स्केयर है तो स्केयर कर दिया, ये ब्रैकेट बंद। 1 माइनस 9 इंटू आप कहेंगे दशमलव के बाद 2 डिजिट थे आप कहेंगे, इसलिए आप कहेंगे दशमलव बार दोनों हटाए, लेकिन एक भी बार था, एक नीचे नो लिखेंगे। दशमलव के बाद बार से पहले जितने डिजिट होते हैं उतने ही नीचे पीछे जीरो लगते हैं और वो डिजिट माइनस भी होता आप कहेंगे, इसलिए 9 लिख दिया। 16 में से गया 15, या 15 बचेंगे तो आप 15 लिखा और नीचे 90 थे, मैंने काटा 15 एकम 15, 15 छीके 90 आप कहेंगे, या एक बचा स्केयर था तो एक का स्केयर आप कहेंगे 1 होता, 6 का स्केयर आप कहेंगे 36 होता, लिखा। 9 एकम 9 आप कहेंगे, 9 एकम 9, 4 निम 36, इसका मतलब 1 माइनस 1/4 बचा। 4 एकम 4, 4 में से एक गया 3/4 आप कहेंगे। 27 थी आप कहेंगे 81, 27 बचा, ये 4 बचा नीचे। 27 चौके 108 हो गया, या कटने से 1 इंटू 1 1 हो गया आप कहेंगे। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो यहां हम फिनिश करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन। सबको धन्यवाद देता हूं।